पर भगवान योग की विधि बताते हैं कि अगर कोई योग से उनकी प्राप्ति करना चाह रहा है तो भगवान कहते हैं योग शक्ति के द्वारा मन को एकाग्र करके उसके बाद अगर कोई मेरा स्मरण करता है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे मेरी ही प्राप्ति होती है। तो आगे यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तदे पदम संग्रहेण प्रविच्यते। भगवान के जो वेदों के ज्ञाता हैं वो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, क्योंकि देखिए आप और हम अध्यात्म में दो तरीके के रास्ते होते हैं। एक तो सगुणवादी होते हैं जो सगुण रूप से भगवान की सेवा करते हैं, साकार रूप से भगवान की सेवा करते हैं, और दूसरे होते हैं निर्गुणवादी जिनको निर्विशेषवादी भी कहते हैं। वो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि जो ओम शब्द का उच्चारण करता है, ओम शब्द ओमकार शब्द जो बोला जाता है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। अगर जो निर्विशेष है, जो निर्गुण भगवान को मानते हैं, जो निर्गुण की उपासना करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि जो ओम शब्द है, जो ओमकार शब्द है, वो मैं ही हूँ, उसमें मैं ही समाया हुआ हूँ। पर योगी क्या करते हैं कि वो अपनी योग शक्ति के द्वारा भगवान का साक्षात्कार करते हैं। वो इस तरीके पर यहाँ पर भगवान विधि बताते हैं। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर कोई योग धारणा से अपने आप को साधना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अगर कोई मेरी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे मन को एकाग्र करना होगा। और मन को एकाग्र करने के दो ही रास्ते, एक तो योग से मन को एकाग्र किया जाता है जो कि सभी ने किया है, जो ऋषि मुनि होते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो वेदों के ज्ञाता है वो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, मतलब जिन्होंने ज्ञान से भगवान को पाया है, बड़े बड़े मुनि हैं, ऋषि हैं, भगवान कहते हैं वो ओम शब्द का उच्चारण करके और उसी में ही मेरी खोज करते हैं, उसी में ही मेरा साक्षात्कार करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई उसकी विधि क्या है। अगर कोई, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई उस मार्ग से जाना चाहता है तो किस तरीके से मन जो अविचल भाव है वो कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ओंकार शब्द है उससे ही मेरी प्राप्ति होती है, पर किस तरीके से। अगर आप निर्विशेषवादी हो, अगर आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हो, तो भगवान कहते हैं फिर आप उसको कैसे प्राप्त करोगे, क्या विधि है। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं सर्वद्वारिणी संयमस्य मनः हृदय निरुध्य च मूर्धन आधाय आत्मनः प्राणम अस्थिता धारणम। भगवान अब यहाँ पर बता रहे योग की स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भगवान दो चीज़ें कह रहे हैं। तो कलयुग के मनुष्य के लिए तो भगवान कहते ही हैं कि भाई सबसे बड़ी अच्छी विधि है जो चैतन्य महाप्रभु देते हैं कि आप और हमसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता, आप और हमसे योग नहीं सध सकता। तो यहाँ पर सबसे अच्छी विधि जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई है वो बताई है नाम जप की, कि अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो कलयुग में आज का जो जीव है उसको तो भगवत साक्षात्कार इस नाम से ही होगा, इसी मंत्र से ही होगा। क्योंकि आप और हम उसको नहीं साध सकते, पर फिर भी कुछ व्यक्ति हैं जो कि उसका भी पालन करते हैं, वो योग पद्धति से भी भगवान को पाना चाहते हैं। तो उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से पाएंगे वो, अगर वो उस मार्ग से पाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों मार्ग ही श्री कृष्ण के लिए जा रहे हैं और श्री कृष्ण दोनों मार्गों से ही प्राप्त हो सकते हैं। बस सरल विधि आपके हमारे लिए, जिसके पास कोई भी सामर्थ्य नहीं, उसके लिए तो एक ही है कि उसको केवल कृष्ण भावनामृत होना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं उस मंत्र का जाप करना चाहिए। पर अगर योग से कोई साधना चाहता है, निर्गुण से करना चाहता है, तो उसके लिए भगवान ये विधि बताते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वाराणि संयमस्य मनोहृदय निरुद्ध च। यहाँ पर भगवान कहते हैं सर्व जो द्वार हैं, आपके इंद्रियों के जो द्वार है, भगवान कहते हैं सारे द्वारों को बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको योग साधना है तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो रस लेती है, आपकी जो आँख है वो देखने का रस लेती है, गंध सूंघने का नाक लेती है, तो जिह्वा स्वाद लेती है। तो भगवान कहते हैं ये जो ज्ञानेंद्रियां है ना, इनको एकाग्र करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं इनको बंद करना पड़ेगा। बाहर से जो आप दृश्य देखते हो, कुछ भी सुन लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, तो भगवान कहते हैं इन सब द्वारों को बंद करना पड़ेगा। अगर आप योग को साधना चाहते हो तो योग साधने के लिए आपको सारी ज्ञानेंद्रियों के द्वार बंद करने पड़ेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो आपकी प्राणवायु है वो सिर में स्थिर करके और फिर एकाग्र मन से, भगवान कहते हैं फिर मेरे चिंतन में कोई जाता है। जिस शब्द को भगवान कह रहे हैं कि ओम का उच्चारण, भगवान कह रहे हैं जब इस तरीके से कोई उच्चारण करता है, श्री कृष्ण कहते हैं तब उसे मेरा साक्षात्कार होता है। तो सबसे पहली चीज़ भगवान ने कही कि भाई सर्वद्वाराणि संयमस्य, मतलब आप इसको संयमित करो, आप इसे बंद करो। भगवान कह रहे हैं
कि ये जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ है, जो आपको आप देखते होंगे कि जो मन है वो इन्हीं से ही तो रस लेता है। अगर जो मन है वो इन्हीं से ही तो रस लेता है। आँख कुछ देखना चाहती है, जीभ कुछ स्वाद लेना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जो आपकी त्वचा है उसको स्पर्श करना चाहती है। तो जो चीज़ है आप कहीं ना कहीं मन इन्हीं चीज़ों से रस लेता है। तो भगवान ने कहा कि भाई किसी को अगर योग साधना है तो योग साधने के लिए उसे इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारों को बंद करना पड़ेगा। उसे सारे ये जो द्वार है इनको बंद करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हो मन को हृदय में एकाग्र करके, मन आपका इधर उधर नहीं जाए, मन को हृदय में एकाग्र करके भगवान कहते प्राण वायु को सिर में स्थिर करके, और इस तरीके से अगर कोई मेरे ओमकार नाम का उच्चारण करेगा, ओम का उच्चारण करेगा, तो भगवान कहते उसी में ही मेरा साक्षात्कार उसको हो जाएगा, उसी में ही वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई यही विधि है अगर कोई योग साधना चाहता है, योग साधने की यही विधि है। सबसे पहली विधि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई सारे द्वारों को बंद करो। जो आपकी इंद्रिय के द्वार है, जहाँ से मन आपका रस लेता है, भगवान कहते हैं उसे संयमित करो, उसे बंद करो, उन सारे द्वारों को बंद करके। और जब आप मन को हृदय में एकाग्र कर लोगे और अपनी प्राण वायु को सिर में स्थिर कर लोगे, भगवान कहते तब अगर उस नाम का उच्चारण करोगे तब मेरा साक्षात्कार होगा। तो भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई यही योग धारणा की विधि है, यही इसी से आप योग साध सकते हो, इसी को योग धारणा कहते हो। इससे ही भगवान कहते हैं कि भाई मेरा साक्षात्कार होता है। पर आप और हम ये जानते हैं कि ये विधि हमारे लिए कठिन है। सबसे पहली बात तो यही कठिन है कि भाई सारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारों को बंद करना, क्योंकि भगवान ने कहा भाई सारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं आपको देखना बंद करना पड़ेगा, आपको कानों से सुनना बंद करना पड़ेगा, आपको स्वाद लेना बंद करना पड़ेगा। तो भगवान ने यहाँ पर सारी चीज़ें कही कि भाई सारे द्वारों को बंद करो, उसके बाद मन को, तब आपका मन एकाग्र होगा। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भाई मन कब एकाग्र होगा, जब ये जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये जो रस लेती है। क्योंकि आप और हमारा मन कहाँ से बिगड़ता है, जब हम कोई गलत चीज़ सुन लेते हैं, जब हम कोई गलत चीज़ देख लेते हैं, जब हम कोई गलत चीज़ खा लेते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि भाई ये ज्ञानेंद्रियों के जब द्वार आप बंद करोगे तब आपका मन एकाग्र होगा, और तब मन एकाग्र होगा और तब प्राण वायु को सिर में स्थिर करके भगवान कहते हैं अगर कोई योग पद्धति से चाहता है तो इस शक्ति द्वारा मन को अविचल किया जा सकता है, कि वो आपका अविचल भाव से, यहाँ जो भगवान ने कहा इस तरीके से मन को एकाग्र किया जा सकता है। पर क्योंकि आज के मनुष्य के लिए, आज के जीव के लिए ये बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए भगवान ने कहा कि भाई ये जो कृष्ण भावनामृत की विधि है कि आप केवल और केवल भगवान का नाम जप करिए। क्योंकि आपसे ज्ञानेंद्रियाँ सध जाए, इंद्रिया पर आप रोक लगा दो, सारी इंद्रियों पे, इतना आप और हम में क्षमता नहीं है। जो कि श्री कृष्ण पहली ही विधि बता रहे कि भाई मन को एकाग्र करने की विधि योग से तो यही है। भगवान ने कहा भाई अगर कोई चाहता है निर्गुण की उपासना तब तो यही विधि है। वो अगर कोई कृष्ण भावना भावित होना चाहता है तो सीधे सीधे नाम मंत्र की विधि है कि आप इस महामंत्र का जाप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये कलिकाल जो है, कलिकाल में तो भगवान भी यही कहते भाई सर्वोत्तम विधि तो यही है, वो इसी से ही मेरा साक्षात्कार हो जाएगा और इसी से ही आपका मन एकाग्र हो जाएगा। आप और हम अगर नियमित रूप से इसका जप करेंगे तो आप देखेंगे भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस चीज़ को कहा है कि अगर कोई इस मंत्र का जाप डेली करता है तो मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाएगा और इसी मंत्र से ही भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। आपको और हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण, उनको हम प्राप्त कर सकते। भाई कलयुग में तो प्राप्त करने की यही विधि है। क्योंकि आपसे अगर सेवा कही जाएगी तो आप ही कहोगे हमारे पास धन नहीं है, अगर आपसे सेवा कही जाएगी भगवान की, संतों की, तो आप कहोगे हमारे पास समय नहीं है। पर इस मंत्र को जपने के लिए तो आप चलते फिरते जप सकते हो, आप खाना बना रहे हो तब भी जप सकते हो, आप कोई कार्य कर रहे हो तब भी जप सकते हो। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा मार्ग आपको और हमें दिया जिससे कि हमें कोई बहाना बनाने के लिए वजह ना मिले। आपको धन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको अलग से एकाग्र एक जगह बैठ कर के भी नहीं जरूरत पड़ेगी। आप आराम से बैठ करके भगवान का नाम जप कर सकते हैं, आप और हम कलिकाल में, और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।